नमस्कार मु शिवानी आपण मन को स्वागत करछि अजमेरा फैशन को मु आपण को आगरु भी कहि अजमेरा फैशन जेते बेले स्टार्ट हेतला गोटे छोटो दुकान थिला किंतु आज अजमेरा फैशन गोटे बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आउ सूरत रा सबु थारु जदी कोठी भलो जिंस मिलुची बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट तभी बेस्ट प्राइस रे तबे सेटा होची अजमेरा फैशन। तेबे अजमेरा फैशन को जी ए छोटो गोटे दुकान रो एते बड़ा फार्म रे परिणत करचंती ओ बहुत जन को रोजगार देचंती। देखा गले आमर जो भारत में 70% लोक एक टेक्सटाइल बिजनेस ही निज घर चलाई था घरे जो गुजारण होता है टेक्सटाइल बिजनेस ही होता है। छोट बड़ काम निजर दुकान करके रोजगार रू ही से घर चली थाए। तो से भली जड़े युवक थे जी कि आम सर छोटरू सी आज एते बड़ फार्म रे परिणत करचंती। तेबे आज मोर सौभाग्य जे सर आम सहित अछंती। व्यूअर्स कर भी बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी। तेबे आज सर आम पाखे अछंती आ सर हमको बहुत किछि कहबे अजमेरा फैशन विषय रे आ बहुत किछि कहबे बिजनेस उपरे आपण किभली भाबरे बिजनेस स्टार्ट करि परिबे ओ टेक्सटाइल बिजनेस रे आपण को किभली भाबरे किछि प्रॉब्लम होबे नै। तेबे किछि बिजनेस टिप्स चलंतु आज सर का पाखे नेबा और सर का मुहर किछि सुनिबा। सर नमस्ते, मैं आपको स्वागत करती हूँ हमारे वीडियो में। नमस्ते नमस्ते। अजय अजमेरा सर जो कि अजमेरा फैशन की सीईओ एंड फाउंडर है, जिन्होंने अजमेरा फैशन को एक छोटे से दुकान से इतनी बड़ी फार्म में कन्वर्ट किया है और जिनकी वजह से आज अजमेरा फैशन सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी इतनी फेमस है। तो फिर सर आप अजमेरा फैशन के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने सुना है आप जब बिज़नेस शुरू किए थे तो फिर तभी आप भी जॉब कर रहे थे, फिर आपने बिज़नेस शुरू किया तो फिर बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास। तो फिर आपने टेक्सटाइल बिजनेस को क्यों चुना? आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं मुझे टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहिए? नहीं, मैंने बिल्कुल भी टेक्सटाइल को नहीं चुना था। अच्छा। मैं तो राजस्थान से आया था फिल्म में हीरो बनने के लिए। अच्छा। मुंबई, सूरत से नज़दीक है ना मुंबई। हाँ। इसके लिए और उस समय चुनने जैसी समझ इतनी थी नहीं। 19-20 इयर्स की एज थी। अच्छा। बच्चे थे छोटे से। हाँ। टेक्सटाइल चुनने जैसी कोई उम्र एज थी नहीं। हाँ। वहाँ तो एक फिल्म का वो होता है ना पूरा चेहरे के ऊपर चकाचौंध बॉलीवुड की। हाँ। वो थी, इसके लिए सूरत आ गए कि सूरत से मुंबई नज़दीक है, सूरत तक तो पहुँचते हैं फिर मुंबई भी पहुँच जाएंगे, बॉलीवुड में हीरो भी बन जाएंगे। हाँ, हीरो भी बन जाएंगे। हाँ। पर गया भी बॉलीवुड, एक रात वहाँ रहा और वापस आ गया मैं तो कि अपने बस का नहीं है। मैं अगर कहूँ तो सर आप एक रियल लाइफ हीरो है, क्योंकि वो लोग तो रियल लाइफ हीरो है। आपकी बातों से जो इंस्पिरेशन मिलती है और लोग इंस्पायर होते हैं बिजनेस करने के लिए, खुद की पैरों पे खड़े होने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फिर आज के दिन में तो मैं कहूँगी कि आप एक रियल लाइफ हीरो है। आप जो एक ड्रीम लेके अपने साथ आए थे कि मैं एक हीरो बनूंगा, आज अपनी भले ही आप रियल लाइफ में हीरो नहीं है लेकिन आज आप रियल लाइफ हीरो है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका बड़प्पन है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ उस समय जब फिर वहाँ मुझे नहीं जमा तो मैं वापस सूरत आ गया। और सूरत हमारे रिलेशन में मेरे भैया भी रहते थे, मेरे जिया जी वगैरह हैं, वो टेक्सटाइल में ही थे। तो मैंने भी टेक्सटाइल में ही अपनी हाथ आजमाइश शुरू कर दी। हाँ। और मैंने ब्रोकिंग का शुरू किया, एक जो दलाली जो बोलते हैं यहाँ पे। हाँ। वो चालू किया सन 1992 के अंदर। फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर मैंने एक जॉब स्टार्ट करी, जैसा कि आपने बताया। 2011 में हमने जो अजमेरा फैशन स्टार्ट किया उसका मकसद यही था, एक महिला, एक छोटा व्यापारी जब सूरत में आता है ना तो कोई उसको देता नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। उनको ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, फिर वो उन लोग सुपरवाइजर, होलसेलर, ऐसे जो वो एक चेन के थ्रू आते हैं, क्या होता है ना उनका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने यही सोचा कि मेरा बहुत अच्छे से काम चल रहा था, जहाँ मैं सर्विस कर रहा था वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, सैलरी वगैरह अच्छी थी। लेकिन मैंने इसी विज़न के साथ ये काम किया था कि जो रिटेलर्स और जो महिलाएं यहाँ बिज़नेस करने के लिए आती हैं उनको मैं सही रेट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा। चाहे वो 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट करे या कोई रिटेलर जिसने बड़ा काम कर रखा और वो वहीं ख़रीदता हो, वो अगर सूरत से चाहता है तो भी अजमेरा फैशन से मंगवा सकता है। इसलिए मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी।
और फिर मैंने धीरे धीरे जो जैसा सब लोग करते हैं डीलर और होलसेलर को माल देना शुरू किया, क्योंकि पहले तो डीलर और होलसेलर ही आते थे। रिटेलर्स को तो पता ही नहीं था कि अजमेरा फैशन कोई है और वो डायरेक्ट कपड़ा उसी रेट में देता है हमको। फिर धीरे धीरे मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से एक रिटेलर तक अपनी बात को पहुंचाना शुरू किया कि हम एक रिटेलर को जो कपड़े का बिजनेस अगर नया भी करना चाहता है तो उसको हम उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। फिर धीरे धीरे रिटेलर ऐड होते चले गए। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ बोलना चाहूँगी अजमेरा फैशन में ये सबसे बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, आपको हमसे जुड़ने के लिए कोई भी मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। मिडिलमैन यानी कि आपको कोई भी सुपर ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अजमेरा फैशन आ सकते हैं, जो कि रिंग रोड सूरत रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट के 3rd फ्लोर पर है, और आप लिफ्ट नंबर 15 के जरिए यहाँ पर आ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो फिर हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमको सिर्फ एक कॉल, मैसेज और SMS के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हमारे पास हर एक लैंग्वेज के सेल्स पर्सन भी है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो फिर सर मेरी सेकंड क्वेश्चन आपको ये रहेगी, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था तो फिर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था? चैलेंजेस तो देखिए, मैं चैलेंजेस नहीं है वो, छोटे मोटे तो देखिए कोई भी नया अपन बिजनेस करते हैं तो उसमें वो सब तो फेस करना ही पड़ता है। आज नई गाड़ी चलाना भी अपन सीखते हैं तो शुरू में तकलीफ होती है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ गियर है, कहाँ स्टीयरिंग है। तो वो सब छोटी मोटी कोई भी बिजनेस आप करोगे तो आपको वो सब सामना करना ही पड़ेगा, और मैंने भी किया। मुझे दिक्कत आई कि भाई हमारे डीलर और होलसेलर जो थे वो लोग हमसे नाराज़ होते चले गए। तो हम लोगों ने एक ही डिसाइड किया कि डीलर लेवे या ना लेवे, होलसेलर नाराज होवे या ना होवे, कोई वांदा नहीं, अपने को एक रिटेलर को कपड़ा देना है तो देना है। आज चाहे किसी डीलर के बगल से कोई लेडीज छोटा सा घर है उसका, और वहाँ से आके वो 25,000 का कपड़ा खरीदती है ना हमारे यहाँ, तो हम उसको उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर उस डीलर को देते हैं। अगर वो बेचे तो ठीक है, नहीं बेचे तो भी ठीक है, हमको चलेगा, पर हम रिटेलर को नाराज़ नहीं करेंगे। ये हमने एक इसी विज़न से ये काम चालू किया था अजमेरा फैशन, और आज हम उसमें 100% सक्सेस हैं। आज मजबूरी है डीलर और होलसेलर की कपड़ा लेना, क्योंकि हमारा कपड़ा बिकता है आगे जाके, कंज्यूमर डिमांड करता है तो उनको भी रखना पड़ता है, तो वो आते हैं लेके जाते हैं। तो बस आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर चाहे कोई भी चुनौतियाँ आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, सब क्लियर हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो जैसे कि सर ने बोला, अगर एक इंसान ठान ले कि मुझे ये करना है तो फिर वो करके ही रहेगा, और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हर किसी में आता ही आता है। सर अभी मार्केट में जो कंपटीशन है, जब आप स्टार्ट किए थे तो तभी वो ये कंपटीशन ऐसा ही था या फिर थोड़ा कम था, अभी ज़्यादा है, कैसा है? मेरा ऐसा मानना है कंपटीशन रहता ही नहीं है मार्केट में बिल्कुल। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हाँ। आज आप बंदे ढूंढने जाते हैं काम करने के लिए, हाँ। तो अच्छे बंदे आपको मिलते हैं? सब लोग बोलते हैं कि यार अच्छे बंदे मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। जो 100% अपना डेडिकेशन दे काम के प्रति, ऐसे बंदे मिलना बहुत कम है। तो मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। आप क्या उनमें से हैं जो 100% डेडिकेशन नहीं देते हैं अपने काम के प्रति? कंपटीशन हाँ। उन लोगों में है, 95% में कंपटीशन है, 5% में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। जो ये सोच ले कि मुझे ये काम पूरा 100% करना है और अपने तरीके से करना है, जो मैंने सोचा है उस हिसाब से करना है, तो कोई कंपटीशन आपका नहीं है। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या होता है ना, डर जाते हैं कंपटीशन को देख के, हमेशा कंपेयर करने लगते हैं कि ये इतने आगे निकल गया है, मैं कैसे वहाँ तक जाऊँगा। ये सोच लेते हैं कि मतलब वो अभी वहाँ पर है, मैं कब वहाँ पहुँचूँगा, मतलब ऐसे हड़बड़ा जाते हैं। आपको किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप अपने काम में लगे रहिए।
वो श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्म कर, खाली फल क्या देना है वो मैं डिसाइड करूँगा। तो आप अपना कर्म पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे जितनी आप में ताकत है, जितनी शक्ति है, उसके साथ आप अपना कर्म कीजिए। कहीं कोई कंपटीशन लड़ने वाला नहीं है, कोई कंपटीटर बीच में आने वाला नहीं है। बस आप अपना काम कीजिए, फल आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, ऐसा सोच के काम कीजिए। बहुत अच्छी बात बोली सर ने जी। तो फिर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये रहेगा कि जॉब वाले होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं। तो फिर हमेशा ये बोला जाता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी लाइफ बड़ी आसानी सी है। सुबह जाओ, 6-7 घंटे की नौकरी, वापस चले आओ, मन हुआ आज काम किया, नहीं तो थोड़ा बहुत नहीं भी किया तो भी चला। और फ्राइडे मूवी नाइट, सैटरडे पार्टी, संडे फैमिली डे। तो फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके नसीब में ये चीज़ नहीं होती है। तो फिर हम जॉब के ऊपर बिजनेस को चुने तो क्यों चुने? जॉब में रिस्क नहीं है। देखिए, हम जिसको अगर काम नहीं जम रहा है, नहीं मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, जम नहीं रहा है, मैं ये चीज़ को छोड़ सकती हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं है, मुझे सिर्फ सैलरी मिल रही है। लेकिन जब बिजनेस में जाते हैं लोग डरते हैं क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर ऐसा नहीं लगता कि लोग बन जाते हैं? तो फिर हम जॉब के ऊपर अगर बिजनेस को चुने तो क्यों चुने? आपने एरोप्लेन देखा है? हाँ। एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है तो सेफ है, या आसमान में उड़ता है तो सेफ है? खड़ा है तभी सेफ है, लेकिन वो एरोप्लेन तभी होगा जब वो उड़ेगा। तभी उड़ेगा। पानी का शिप जो होता है ना, वो जब पोर्ट पे खड़ा रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, बिंदास खड़ा हुआ है। लेकिन उसकी जो जिस चीज़ के लिए वो बना है ना, वो तो तब है जब वो समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। एक शेर को जंगल में खुला रहता है, वो उसको खाने के लिए, पीने के लिए रात दिन संघर्ष करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। और एक शेर होता है सर्कस का, उसको सुबह खाने को मिल जाएगा, शाम को खाने पे मिल जाएगा, ट्रेंड होता है, प्रॉपर ट्रेन होता है। ठीक है, शाम को चाबुक भी खाना पड़ता है, सब कुछ उसको आराम से मिलता है। सर्कस में उसको एसी भी कई बार तो लगा के रखते हैं उसको, वो जू के अंदर। ठीक है, आपने देखे हैं ना? हाँ। तो आप ये बताइए, आप सर्कस वाले शेर बनना पसंद करेंगे या जंगल वाले शेर? जंगल वाले शेर बनना कोई भी पसंद करेगा क्योंकि वो जंगल का राजा है, और अगर पिंजरे में है तो फिर उसी की लाइफ किसी के कंट्रोल में है। तो बस मनुष्य जीवन हमें मिला है तो हम नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी में तो ठीक है, आराम से मिल जाएगा। एक सेफ जोन अपन डिसाइड कर लेते हैं। हाँ। हम सोच लेते हैं कि ठीक है यार, महीने वाले दिन 1 तारीख को या 2 तारीख को हमारे हाथ में सैलरी आ जाएगी, बस मज़े से अपना काम चल रहा है, सेठ जाने सेठ का काम जाने। ऐसा नहीं, आपको सोच अपनी बड़ी करनी होगी। आपको वो बनना होगा जो अपने नीचे कम से कम 4 लोगों को और नौकरी दे सके। हाँ। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। आप 4 लोगों को और रोजगार दे सकें, ऐसा काम आप कीजिए, क्योंकि नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी से बदलेगी तो आपकी सब्जी बदल जाएगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की बन जाएगी, परसों टिंडा की बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। तो ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और बिजनेस करना पड़ेगा। सर, पहले रिस्क कितना था टेक्सटाइल बिजनेस में और अभी रिस्क कितनी है? रिस्क तो घर से बाहर निकलने में भी है। मैं ये सोच लूँ कि मैं घर पे बैठा रहूँगा, बाहर निकलूँगा तो किसी गाड़ी की टक्कर लगेगी या मेरा पाँव कहीं अटकेगा और मैं गिर पड़ूँगा, मर जाऊँगा। तो रिस्क हर चीज़ में है और हमेशा बने रहने वाला है। जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तब भी रिस्क था, आज हम नया शुरू करते हैं तब भी रिस्क है। लेकिन इतना चैलेंज करता हूँ, किसी भी और बिज़नेस की तुलना में कपड़े के बिज़नेस में रिस्क 10 टाइम्स कम है। इतना चैलेंज है। क्यों? कैसे 10 टाइम्स? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है।
आज नहीं बिका है तो 2 महीने बाद बिक जाएगा, 1 महीने बाद बिक जाएगा, 1 साल बाद बिक जाएगा। दूसरी चीज, इसकी रिक्वायरमेंट। आज अगर एक लेडीज जिसको यूज करने के लिए कपड़ा नहीं भी खरीदना है ना, तो हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ देने लेने के लिए 10-20 पीस लग जाना बहुत मामूली बात है। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट। तीसरी चीज़, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। इवन एक लेडीज जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन साग भाजी खरीद सकती है, वो इस बिजनेस को कर सकती है। तो ऐसे बिजनेस में मुझे बताइए फिर रिस्क कहाँ नज़र आता है? तो ये कारण है कि ये बिजनेस जो है बाकी किसी और बिजनेस की तुलना में बहुत कम रिस्क है। जी सर, ये टेक्सटाइल बिजनेस का फ्यूचर क्या है? टेक्सटाइल का फ्यूचर तो मैं बताऊं, जब तक इंसान इस धरती के ऊपर है तब तक कपड़ा रहेगा, टेक्सटाइल रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आज मेरे को चौराहे पे खड़ा करके मेरी घड़ी ले लेगा, मेरा ये कड़ा ले लेगा, मेरा चश्मा ले लेगा, मेरे बाल नोच लेगा, मेरे को तो झापड़ भी मार देगा, मैं भूखे भी रह जाऊंगा, मेरे सर के ऊपर छत भी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मेरे कपड़े उतारने के लिए कोई बोल देगा ना, तो मुझे लगेगा मेरी इज्जत उतर गई। तो कपड़ा जब तक इंसान है तब तक उसको ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। रहा फ्यूचर का सवाल, तो इसमें आप कितना अच्छे तरीके से लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, उतना बढ़िया फ्यूचर आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। आज आप सूरत से कपड़ा ले जाके एक मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। जहां आप बैठे हुए हो वहां के वहां आप सूरत से ड्रेस मटेरियल ख़रीद लीजिए। वहां पे आप जो कुर्तीज़ बनती है, कुर्तीज़ का फर्मा लेके आप उसकी कटिंग करके कुर्तीज़ बना सकते हैं और अपना ब्रांड करके आप बेच सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर के बतौर। आज जितने भी बड़े ब्रांड है वो सूरत से कपड़ा खरीदते हैं, अपने यहाँ मशीन लगाते हैं, सिलाई करते हैं और बेचते हैं। इन्होंने अपने अपने ब्रांड बना रखे हैं सब बड़े बड़े। तो आप खुद मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, इतना बड़ा फ्यूचर आपके पास है इसका। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना बढ़िया फ्यूचर है कपड़े का। तो जैसे कि सर बोल रहे थे फ्यूचर की ही बात करने जाएं टेक्सटाइल की, तो आज के टाइम पे ऐसा है कि 1 नंबर पे एग्रीकल्चर आता है और दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल आता है, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे के रखा हुआ है। 70% इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है ये। और आने वाले समय में टेक्सटाइल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज चाइना कंपटीशन में बाहर होते चले जा रहा है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं रह गया है। चाइना टेक्सटाइल में आज नंबर 1 है, हम नंबर 2 पे आते हैं। चाइना बाहर जा रहा है तो ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। और इंडिया में ऑप्शन अगर बड़ी बात करूं तो सूरत कपड़े में 1 नंबर ऑप्शन आता है। तो सूरत का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है और इंडिया का भी बहुत अच्छा है। और कपड़े को लेकर के तो बहुत ही सुपर आने वाले, जब तक मनुष्य है तब तक तो कपड़ा रहने ही वाला है। बाकी ये बिजनेस कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर धन्यवाद, आपने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि डाउट था। बहुत सारे व्यूअर्स पूछ भी रहे थे कि हम अगर बिजनेस करें तो फिर ये प्रॉब्लम हमें हो सकता है। और तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखिले सर आमको बहुत सारा जिनस विषय कहले जहाँकि जी जदि निजर बिजनेस करूछंती बा बिजनेस नुआ करी स्टार्ट करने को चाहूँगी समस्तंक पाई ए वीडियोटी मत लगुच बहुत महत्वपूर्ण रहिबो एवं बहुत किछि शिखिबा को मिलिबो। कारण सर को वॉइस रो सर को कथा रे बहुत जण निजर बिजनेस आरंभ करचंती आ सक्सेस भी हेचंती। सर जो सब पॉइंट कहले से सब पॉइंट बहुत रिलेवेंट आ मते लगुच ए सब जिनस को नहीं जदि आपण निजर बिजनेस आरंभ करती ये माइंड सेट को लेकिन, कारण जो भी जिनस आम करुचे आमर से जिनस रुचि अच्छी तेणुक आम से जिनस करुचे। तो आमर से प्रति ताकू नहीं जहाँ सब डाउट थाए ता जदि क्लीयर हो आम से जिनस आमर 100% एफर्ट्स दे पारिबा और ताकू 100% सक्सेसफुल भी बनई पारिबा। तो मैं आशा करुच्ची ये वीडियो आपण मानकु बहुत भल लगी तेरे ये वीडियो आपको केमती लगिला आमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करी निश्चय जनइबे। हाँ, आपन जदि आम चैनल प्रथम थर
पाई देखुचंती तेबे निहाती भाबरे आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु मु पुणी आसीबी आउ किछि नुवा वीडियो नै से चाहि रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।